हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी.com। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरएफ कॉइल्स के बारे में कि देखते हैं कि आरएफ कॉइल होता क्या है। फर्स्ट स्लाइड है कि व्हाट इज़ द आरएफ कॉइल्स। अब देखते हैं कि आरएफ कॉइल्स क्या है। कि दे आर मेड ऑफ इधर ट्रांसमिट रिसीव या रिसीव ओनली कॉइल। जो आरएफ कॉइल होती हैं वो ट्रांसमिट रिसीव यानी कि ये आरएफ सिग्नल को ट्रांसमिट करती हैं और एमआर सिग्नल को रिसीव करती हैं, या रिसीव ओनली कॉइल्स भी हो सकती हैं। कहते हैं कि आर एफ अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द मेन मैग्नेटिक फील्ड। जो आर एफ होती है यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है उसको हम अप्लाई करते हैं मेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट शुड बी क्लोज टू द इमेजिंग पार्ट। जो आर एफ कॉइल्स होते हैं जिस पार्ट का हमें इमेजिंग करना है उसके बहुत ही क्लोज होना चाहिए। टाइप्स की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ आर एफ कॉइल्स इंक्लूड्स। देखते हैं कि फर्स्ट जो है वो बॉडी कॉइल है, हेड कॉइल, सरफेस कॉइल, फेस अरे कॉइल्स एंड ट्रांसमिट फेस अरे कॉइल्स, ये इसके टाइप्स हुए हैं। फर्स्ट टाइप की बात करते हैं वो बॉडी कॉइल। देखते हैं कि बॉडी कॉइल होता क्या है। कि बॉडी कॉइल इज अ स्टैंडर्ड वन परमानेंटली फिक्स इन द गैंट्री। जो बॉडी कॉइल होती है वो एक स्टैंडर्ड यानी कि एक मानक होता है जो परमानेंटली फिक्स होता है हमारी गैंट्री में। फिर ट्रांसमिट आर एफ एंड रिसीव एम आर सिग्नल। ये ट्रांसमिट रिसीव आर एफ कॉइल होती है यानी कि ये आर एफ को ट्रांसमिट करती है और एम आर सिग्नल को रिसीव करती है। एग्जाम्पल चेस्ट एंड एब्डोमेन। यहाँ पे देखिए ये बॉडी कॉइल है, ये आर एफ को ट्रांसमिट करती है और एम आर सिग्नल को रिसीव करने का काम करती है। जब किसी पेशेंट को चेस्ट या एब्डोमेन करवाना होता है यानी कि चेस्ट एम आर आई या एब्डोमेन एम आर आई करवाना होता है तब हम इस कॉइल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं हेड कॉइल के बारे में। देखते हैं हेड कॉइल क्या होता है। यह है कि हेड कॉइल इज अ यूज्ड फॉर द ब्रेन इमेजिंग एंड इट ट्रांसमिट एंड रिसीव द सिग्नल। वही बात हुई कि हेड कॉइल जो होता है वो ब्रेन इमेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कि द हेड कॉइल्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर द ब्रेन एंड सर्वाइकल स्पाइन। जो हेड कॉइल होती है वो आमतौर पर ब्रेन और सर्वाइकल स्पाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करती है, ये आरएफ को ट्रांसमिट करती है और एमआर सिग्नल को रिसीव करने का काम करती है। यहाँ पे देखिए अगर आप एमआरआई के डिपार्टमेंट में जाएंगे आपको ऐसी कॉइल दिखेगी जो हेड कॉइल होती है जिसका यूज हम सर्वाइकल स्पाइन और ब्रेन की इमेजिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट है सरफेस कॉइल। अब देखते हैं सरफेस कॉइल क्या होता है। कि सरफेस कॉइल्स आर बेसिकली रिसीवर ओनली कॉइल यूज्ड क्लोजर टू द इमेजिंग पार्ट। एग्जाम्पल लंबर स्पाइन नी एंड ऑर्बिट। जो सरफेस कॉइल होती है वो बेसिकली रिसीवर ओनली कॉइल होती है यानी किसी भी सिग्नल को रिसीव करती है, यानी कि जो एमआर सिग्नल है उसको रिसीव करने का काम करती है। जो इमेजिंग पार्ट इसका जो यूज्ड क्लोजर टू द इमेजिंग पार्ट, ये बहुत ही क्लोज इमेजिंग पार्ट की बहुत ही क्लोज होती है। जैसे लंबर स्पाइन नी एंड ऑर्बिट में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये नी कॉइल है यानी कि सरफेस कॉइल है जो नी की इमेजिंग हो रही है। इसमें ये सिग्नल को सिर्फ रिसीव करने का काम करेगी, इसलिए इसको सरफेस कॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट जो कॉइल है वो हमारी फेस्ड अरे कॉइल है। बात करेंगे कि फेस्ड अरे कॉइल क्या होता है। यानी कि इन फेस्ड अरे कॉइल 4 या मोर रिसीवर कॉइल्स आर यूज्ड एंड दे रिसीव सिग्नल इंडिविजुअली एंड देन कंबाइन द सिग्नल। जो फेस्ड अरे कॉइल होती है वो केवल रिसीव कॉइल होती है यानी कि रिसीवर कॉइल होती हैं। ये एमआर सिग्नल को रिसीव करने का काम करती हैं। इसमें 4 या 4 से अधिक रिसीवर कॉइल पाई जाती हैं जो सिग्नल होता है उसको इंडिविजुअली रिसीव करती हैं, उसको फिर उसको एक सिग्नल में कंबाइन करती हैं। यानी कि 4 या उससे अधिक जो रिसीवर कॉइल हैं, जो भी सिग्नल होगा यानी कि जो बॉडी से जो सिग्नल मिलेगा, जिस पार्ट से सिग्नल मिलेगा उससे रिसीव करेंगी अलग अलग, तो इसको कंबाइन करके एक सिग्नल बनाती हैं। जैसे कि अरे कॉइल्स आर मेड फॉर मैनी डिफरेंट स्टडीज फ्रॉम हेड नेक एंड शोल्डर टू टॉर्सो रिस्ट एंड एटीसी। यानी कि जो अरे कॉइल्स होती हैं वो डिफरेंट स्टडीज़ में यूज़ की जाती हैं। हेड के लिए, नेक के लिए, शोल्डर टू टॉर्सो या रिस्ट एंड एटीसी के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे इस इमेज में देखिए ये फेस्ड अरे कॉइल है, आपको देख रहा ये जो फेस्ड अरे कॉइल है इसमें हम क्या करते हैं, ये हेड या नेक या शोल्डर कुछ भी शोल्डर को ईजिली इसमें प्लेस कर देते हैं और उसकी इमेजिंग कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आरएफ कॉइल्स क्या होती हैं, उसका यूज़ क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।